रेपिस्ट बताना, किसानों को आतंकी बताना, किसानों को उग्रवादी बताना, ये ठीक है उनके लिए? ये कहना, अपना बचाव करना, मैं तो तब जानू जब कंगना रनावत की सदस्यता रद्द कर दी जाए। वाली है झांसा देने वाली, झांसी की रानी नहीं है। झांसी की रानी के तो पैर की धूल को भी नहीं पहुंचेगी कंगना रनावत। उजूल फुलूक कुछ भौंकना, उल्टे सीधे बयान देना, उन्हें ये शोभा नहीं देता। ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में कौन सा काला दिन नहीं रहा बताओ, पर पता चलता कि वहाँ किसान बैठे थे या उपद्रवी बैठे थे। इतनी बुरी फ्लॉप होगी कि शायद कंगना जी भूल जाए फिल्म बनाना। कि अब कंगना जी पर ही इमरजेंसी लगने वाली है। प्रताप भाई, लगातार कंगना रनावत जो है किसानों के ऊपर जो है बयान दे रही है। अब तो हद हो गई। किसान के बारे में कहा, किसान आंदोलन के समय बलात्कार और हत्याएं जैसे वारदात हुआ करती थी। देखिए, कंगना जी को अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दिमागी मानसिकता है वो अपना संतुलन बिल्कुल खो बैठी है। जो अन्नदाता पूरे दुनिया को अन्न पहुंचाता है और उसको ऐसे बयानों से नवाज रही है, ये बड़ी शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अन्नदाता को रेपिस्ट बताना, उजूल फुलूक कुछ भौंकना, उल्टे सीधे बयान देना, उन्हें ये शोभा नहीं देती। माननीय सांसद है, जनता ने चुना है। सांसद हैं तो कुछ भी बोलेंगी, सांसद हैं तो कुछ भी बोलेंगी। देखिए, जो आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, जो थोड़ी बहुत नींव बची हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसे भी खोने वाली है कंगना रनावत। लेकिन कंगना रनावत पे तो बीजेपी का फटकार लगा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सारी शय है वो कंगना बीजेपी वालों की दी हुई है। अगर बीजेपी चाहे तो कंगना रनावत को रोक सकते हैं ऐसे बयान देने से। नोटिस तो जारी कर दिया ना बीजेपी ने, का भविष्य में ऐसे बयान मत दीजिए। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या जारी कर रही थी, क्या क्या जारी कर रही थी। अब 10 साल में पता नहीं क्या क्या बोला था, किया नहीं किया ना। तो कंगना रनावत जैसों को संसद से बाहर होना चाहिए, ना कि अंदर होना चाहिए। वो मूवी ला रही है इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी पे आधारित है। कांग्रेस का काला सच सामने लाने चाह रही है। देखिए, अब कंगना जी पर ही इमरजेंसी लगने वाली है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 10 साल अपना कार्यकाल पूरा भी किया था। मुझे लगता है कि 5 साल कंगना रनावत कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। कंगना रनावत का कहना है कि मोदी जी अब 5 साल तक सरकार चलाएंगे और सरकार लंबे समय तक चलेगी। जो इंडिया गठबंधन का सपना है ना कि बीच में टूट जाएगी, नहीं टूटने वाली। देखिए, ये तो देश की जनता तय करेगी। कंगना रनावत कौन होती है, ये तो देश की जनता तय करेगा ना, कौन सरकार चलाएगा। इमरजेंसी मूवी रिलीज होगी तो आप देखेंगे। मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ इमरजेंसी क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, 10 साल में आज जितने भी इसके शासन में कांड हुए हैं, क्या वो इमरजेंसी से कम है? बताओ आप मुझे। आप पहली बार नाम सुन रहे हैं इमरजेंसी का? पहली गांधी का टाइम नहीं सुना आपने? पहली बार सुन रहा हूँ। आपातकाल नहीं सुना आपने? और जो फिल्म आ रही है ना कंगना जी की, इतनी बुरी फ्लॉप होगी कि शायद कंगना जी भूल जाए फिल्म बनाना। अब कांग्रेस को काला चिट्ठा सारे सिखों का उसमें जो है, सिखों की उसमें बदनामी है उस फिल्म में। जानते हैं या नहीं जानते? बिल्कुल जानता हूँ। आयरन लेडी। आप मुझे बताइए, 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर खींचा गया, वो इमरजेंसी नहीं थी? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने या नहीं लगाई थी? हाँ, बिल्कुल लगाई थी। आप क्यों कह रहे हैं इमरजेंसी आप पहली बार सुन? देश के हित में लगाई थी, देश के हित में। पर उसे आज क्या कहा जा रहा है कि वो मैं कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जैसी अगर पैर की धूल भी नहीं है कंगना रनावत, इंदिरा गांधी जैसी बन तो जाओ। कंगना रनावत कहती है कि किसान आंदोलन के समय कुछ उपद्रवी जो है बांग्लादेश से हालत पैदा करना चाह रहे थे। थोड़ा कंगना जी बैठती, जाकर वहां पर पता चलता कि वहाँ किसान बैठे थे या उपद्रवी बैठे थे। बड़ी शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हैं। हाँ, बिल्कुल हूँ। आपने कभी देखा ऐसा हुआ? मैं खुद रहा हूँ। आज भी बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। भाजपा ने वादा किया था एमएसपी लौटाने का, क्यों नहीं पूरा किया? बताओ आप मुझे। चंडीगढ़ पर महिला जवान ने थप्पड़ जड़ा था, शायद वो भूल गई है क्या? बिल्कुल सही जड़ा था उन्होंने। जैसा उन्होंने कहा वैसा उसको जवाब मिला। लेकिन इस तरीके से एक सांसद को थप्पड़ मारना
इस तरीके से क्या बयान देने सही है सांसद के? एक मर्यादित पद पर होने के बाद किसानों को रेपिस्ट बताना, किसानों को आतंकी बताना, किसानों को उग्रवादी बताना, ये ठीक है उनके लिए? आप एक पत्रकार हो, आप सच सवाल कीजिए ना, सच दिखाइए, ना कि कंगना रनावत की आप हिमाकत करेंगी, तरफदारी करेंगी। हिंसा ही होगी ना। अगर क्या आप हिंसा कह रहे हुई हैं है? कि एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा तो सही है। तरह तरह के ये बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो एमपी हो, नेता हो, तो देश में क्या साबित करना चाहते हैं? देश को सुलगाना चाहते हैं। पार्टी ने तो कह दिया ना कि हम सहमत नहीं है इस बयान से। ये कहना, अपना बचाव करना, मैं तो तब जानू जब कंगना रनावत की सदस्यता रद्द कर दी जाए। हटा दो पद पे से, लगा दी है जेपी फटकार से कुछ नहीं होगा। राहुल जी ने क्या गलत बोला था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनका बंगला छीन लिया गया। क्या कहेंगे? कंगना रनावत कहती कि उस टाइम पे विदेशों से फंडिंग भी ली जाती थी किसान आंदोलन। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है निर्देश, पूरी भारतीय जनता पार्टी और ईडी और सीबीआई के मुंह पर तमाचा है। और आने वाले समय में आप बदलाव होने दीजिए। जितने करप्शन, जितने घोटाले इस पार्टी के नेतृत्व में मिलेंगे ना, आपको पता चलेगा जब सरकार चेंज होगी। देख लीजिए क्या हालत हो रही है। लोग ये कह रहे मेहताब जी कि तमाचा तो 6 सितंबर को असली लगेगा कांग्रेसियों के, जब इमरजेंसी देखेंगे, काला चिट्ठा आएगा सामने। देखिए, कंगना रनावत खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। कंगना रनावत खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी फ्लॉप होने वाली है उनकी फिल्म कि एक ऐसी महिला इंदिरा गांधी, जो इतिहास बदलकर फिल्म दिखाया जा रहा है ना, जनता सब जानती है, इतनी बुरी पिटेगी फिल्म। इमरजेंसी से इतना क्यों भाग रहे हैं देखने से? कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? इतिहास बदलोगे? इतिहास बदल कर दिखाओगे? जो तो मोदी जी ने भी तो माना ही जाता है ना इमरजेंसी को, वो कैसे बदल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में कौन सा काला दिन नहीं रहा? बताओ आप मुझे। 700 किसान शहीद हुए, वो काला दिन नहीं है? 200 साल किसान, 2 साल किसान वहां बैठे रहे और आज भी बैठे हैं, क्या वो काला दिन नहीं है? महिलाओं के साथ अपमान और महिलाओं का अपमान हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या ये काला दिन नहीं है? आपके नेता राहुल गांधी कितनी बार मान चुके हैं कि गलती हुई थी उस समय में, लेकिन आप क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी जननायक राहुल गांधी जी से डरी हुई है। आपने देखा, जो संसद में खड़े होकर कहा करता था कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना, आज वो कह रहा है मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घूटा जा रहा है, 2-2 घंटे मुझको बोलने नहीं दिया। इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं जनादेश का डर, लोकतंत्र का डर। ये बताइए, इमरजेंसी रिलीज होने से पहले आप लोग इतना घबराए हुए क्यों? देखिए, राहुल गांधी के जो सिपाही हैं वो कभी घबराते नहीं हैं। तो फिर डर किस चीज का? राहुल जी ने खुद कहा है, डरो मत, डराओ मत, तो हम घबरा रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी फिल्म से क्यों घबराए हुए हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग? कौन डर रहा है? होने दीजिए रिलीज, खुद पता चल जाएगा उन्हें। मूवी देखने जाएंगे कि नहीं? क्यों जाएंगे? क्या बैन होना चाहिए? नहीं, हम नहीं देखने जाएंगे। आप प्रमोशन कर शायद मुझे लग रहा है कि आप ही उद्घाटन करोगे जाकर। आप जाइए, और हर कूड़ा आप जाइए, आप तरफदारी करिए उनकी जाकर। तो बैन होना चाहिए मूवी, बिल्कुल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और कंगना रनावत का जो बयान है किसानों को लेकर, उसको क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, कंगना रनावत ने जो बयान दिया है बड़ा ही शर्मनाक बयान है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं खुद किसान हूँ। मेरे पिताजी भी किसान हैं और उस अन्नदाता के खिलाफ बयान दिया है जो पूरी दुनिया को अन्न पहुंचाता है। बड़ी शर्म की बात है कि किसानों को रेपिस्ट बताया जा रहा है, किसानों को आतंकी बताया जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। क्या क्या सहेगा और किसान? अब बहुत ही जल्दी छुट्टी होने वाली है। पहले तो देश के प्रधानमंत्री ही कहते थे कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अब सारे भारतीय जनता पार्टी वालों का टाइम आ गया झोला उठाने का, क्योंकि देश की जनता ने उठाया है संविधान का लट। अब ये सारे जाएंगे मठ।